नमस्कार, मैं सपन चौधरी। मैं मेरा प्रोग्राम केबल वाला द वॉइस ऑफ केबल ऑपरेटर लेकर आप लोग का सामने आया हूँ। आज मैं कुछ इश्यूज लेके बात करूँगा और मैं चाहूँगा ये समय आप लोग मेरा साथ जोड़ के रहिए। तो मैं आज मेरा प्रोग्राम शुरू करने के लिए या शुरू करने का पहले एक फ़ोटो अभी दिखाएंगे आप लोग को। काइंडली थोड़ा ये फ़ोटो देख लीजिए। देख के थोड़ा एक बार देखिए, इनको पहचान सकते हैं कि नहीं। देखिए तो इस जेंटलमैन को आप लोग पहचान सकते हो कि नहीं। अगर नहीं भी पहचान सकते हो कोई इशू नहीं है। दिस जेंटलमैन इज द फाउंडर ऑफ केबल टीवी इन अमेरिका इन द ईयर 1947। इनका नाम है मिस्टर जॉन वॉल्सन सीनियर। अमेरिका मैनहट्टन सिटी पेनिसिल्वेनिया में एक अप्लायंस स्टोर चलाते थे और उनका शॉप से टीवी सेट सेल होता था। अब टीवी सेल होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि टेरेस्ट्रियल सिग्नल थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन या इंटरफेरेंस होता था सामने वो बड़ा वो जो हिल है उसका लिए। तो 1947 में मिस्टर वॉल्सन न्यू बोस्टन जो हिल है उसके ऊपर एक एंटेना टावर बैठा दिए हैं और वहाँ से केबल खींच के अपना शॉप तक लाए। सिस्टम ठीक से काम कर रहा था, मतलब टीवी पिक्चर साफ आ रहा था। ये देख करके जो इलाका का जो पब्लिक है उन्होंने इसको मांगा है और उनका डिमांड फुलफिल करने के लिए मिस्टर वॉल्सन हर घर में वो टीवी का सिग्नल पहुंचा दिया थ्रू केबल। इसी हिसाब से 1947 में केबल टीवी चालू हुआ। तो ये था 1947 का शुरुआत का दिन में केबल टीवी का सिचुएशन। तो अब हम लोग देखेंगे आज का पोजीशन में केबल इंडस्ट्री का जो पोजीशन है इंडिया में वो क्या है। उसके लिए मैं एक सर्वे रिपोर्ट जो 2020 में निकला था वो हम आपका सामने दे रहा। थोड़ा गौर से देखिए। All figures are in billion of rupees and 1 billion is equal to 100 crore. अब मैं बोलूँगा केबल ऑपरेटर, एक बार सोचिए, यू आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ह्यूज इनॉर्मस केबल इंडस्ट्री। बिकॉज सब्सक्रिप्शन का जो रेवेन्यू है वो आता है बिकॉज केबल टीवी सर्विस कंज्यूमर का टीवी सेट में पहुंचता है और वो आप केबल ऑपरेटर करते हो। और जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू वो भी जो आता है बिकॉज वो जो केबल टीवी का सर्विस सब्सक्राइबर का टीवी सेट में जाता है और वो आई बॉल वो काउंट होता है। तो एक बार सोचना चाहिए इस इतना बड़ा इंडस्ट्री में केबल ऑपरेटर हिसाब से मैं या आपका ये जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स माय बिजनेस, ये जो अप्रोच है टुवर्ड्स द बिजनेस, ये क्या होना चाहिए था। अब कितना सीरियस और डेडिकेशन होना चाहिए था इस इंडस्ट्री में रहने के लिए। बट टच योर हार्ट एंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन है, कितना कैजुअलिटी लेवल है, ये हम लोग को एक बार सोचना चाहिए। क्योंकि डार्विन का जो लॉ था उसमें बोला गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीन्स सब अपना अपना बचने का कोशिश करता है। अगर ये जो लॉ में था तो केबल इंडस्ट्री में किसी केबल ऑपरेटर को बचाने का और देखने का लायक कौन रहेगा जब तक वो खुद नहीं बच सकता है। तो मेरा ख्याल से देखिए, मैं बोलूँगा 30 साल गुजर गया है और जो हो गया वो हो गया। अगला 30 साल, अगला जो 30 साल आने वाला है ये, लेकिन फिर शुरुआत से शुरू करना जरूरी है और शुरुआत से ही शुरू होगा। क्योंकि एक बार टेक्नोलॉजी का तरफ से देख करके थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, कुछ भी आप उसका साथ मैच नहीं कर पाओगे, कुछ भी मैच होगा नहीं। तो इसलिए मैं बोलूँगा चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं। वो एकदम शुरू का मापी जैसा केबल टीवी हम लोग शुरू किए थे, बस उसका लिए जो लगेगा a complete reform in the attitude and approach of cable operators towards this business, because everybody knows the change is the law of life.
and It seems difficult and impossible until anything is done. देखिए, एमएसओ लेवल में एक नया बिजनेस प्रैक्टिस चालू हुआ है। वो ऐसा है, केबल ऑपरेटर का एसटीबी बॉक्स का जो एक्टिवेशन लेवल परसेंटेज है वो अगर ठीक रहेगा तो एमएसओ केबल ऑपरेटर को एक इंसेंटिव स्कीम दे रहा है, कुछ कैशबैक कर रहा है। मतलब जितना केबल ऑपरेटर का जो यूनिवर्स है, सेट टॉप बॉक्स का यूनिवर्स है, उसका परसेंटेज अगर 95 to 98% एक्टिव रहेगा तब एमएसओ एक इंसेंटिव दे रहा है जो कि हम लोग कैशबैक बोलते हैं। तो इट्स ए वेरी गुड साइन। आई विल डेफिनेटली से इट्स ए वेरी गुड साइन बिकॉज इट इज़ ओपनिंग अप अ न्यू बिजनेस होराइजन। इट्स वेरी गुड थिंग। लेकिन ये जो सिस्टम अभी निकला है, मतलब जो अभी बोला जा रहा है, उसका एक नेगेटिव इशू है। अब वो नेगेटिव के लिए ये थोड़ा चिंतित करने का विषय है जो अभी हम आप लोग से बात करेंगे। बोला जा रहा है केबल ऑपरेटर का जो एक्टिव बॉक्स है उसका परसेंटेज अगर 95 to 98% है, देन दैट केबल ऑपरेटर इज एंटाइटल्ड टू गेट द इंसेंटिव फ्रॉम द एमएसओ। अब एक्टिव जो बॉक्स है उसका यूनिवर्स अगर टारगेट अचीव नहीं होता है तो केबल ऑपरेटर का उस केबल ऑपरेटर को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इतना तक ठीक है, लेकिन उसका साथ एक तो टर्म फिर ऐड हो रहा है, वो लेकिन बहुत डेंजरस है। जैसा वो टर्म ऐसा है, अगर केबल ऑपरेटर का एक्टिव सेट टॉप बॉक्स का जो टारगेट वो अचीव नहीं होता है उसको तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। उसका साथ भी ऐसा भी बोला जा रहा है केबल ऑपरेटर अगर कुछ इसका बाद कोई नया बॉक्स मांग रहा, वो बॉक्स भी उसको नहीं मिलेगा। ये तो एक पिक्यूलियर टाइप का सिचुएशन है। तो हम ये बोल रहे हैं इसलिए ये, लेकिन हो रहा, कोई एमएसओ ऐसा बोल रहा। अब हर स्टेट में बोल रहा कि नहीं ये मेरे को पता नहीं, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम कोलकाता बंगाल। यहाँ पे ऐसा बात आ रहा है। क्लियर? इफ नॉट आई एम रिपीटिंग इट। केबल ऑपरेटर का जो सब्सक्राइबर बेस है, जो यूनिवर्स है, सेट टॉप बॉक्स का जो यूनिवर्स है, उसका 95 to 98% अगर वो एक्टिव सिचुएशन में है तो एमएसओ से उसको एक इंसेंटिव मिलेगा। अगर केबल ऑपरेटर का जो एसटीबी बॉक्स का यूनिवर्स है उसका एक्टिव सिचुएशन अगर बिलो द टारगेट परसेंटेज, देन उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। नंबर 3 इज, उस सिचुएशन में जो एक्टिव बॉक्स का टारगेट अचीव नहीं किया, वो अगर नया बॉक्स मांगेगा, वो नया बॉक्स भी उनको नहीं मिलेगा। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनका उस ऑपरेटर का नेटवर्क में जितना डीएक्टिव बॉक्स है वो से बॉक्स को उनको ऑपरेटर को अपना हिसाब से उसको एक्टिव करने पड़ेगा, करके वो टारगेट जो है वो अचीव करने पड़ेगा, टारगेट लेवल में जाने पड़ेगा। तब अगर नया बॉक्स मांगेगा तो उनको नया बॉक्स मिल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो सिचुएशन इज पिक्यूलियर सिचुएशन, ये तो माना जा रहा है। देखिए, ये समझ रहा है कि ये एक बिजनेस का नया परमुटेशन कम्बिनेशन है जिसमें जो चीज़ एमएसओ और ब्रॉडकास्टर लेवल में होता है। तो मेरा बोलने का मतलब है, देखिए, एमएसओ और केबल ऑपरेटर का जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, वो होता तो अच्छा रहेगा। वो कैसा? देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग और केबल ऑपरेटर एमएसओ में ऐसा होना चाहिए ताकि केबल ऑपरेटर ग्राउंड में कंज्यूमर एंड में क्रेडिट दे सकता है। अगर केबल ऑपरेटर कंज्यूमर एंड में क्रेडिट दे सकता है तब तो कोई सेट टॉप बॉक्स बंद ही नहीं होगा। वो पहले जैसा होता था, कोई सेट टॉप बॉक्स बंद नहीं होगा, आई बॉल लूज नहीं होगा, व्यूअरशिप डाउन नहीं होगा। तो अगर ये कर सकते हैं हम लोग तो हर बिजनेस हाउस का इसका फायदा होगा। अब मैं डीडी फ्री डिश लेके एक बात रखूंगा, क्योंकि देख, आपको मालूम है डीडी फ्री डिश में पे चैनल चलता था और ये पे चैनल चलने के लिए केबल ऑपरेटर बहुत मुश्किल हुआ, बहुत प्रॉब्लम आया। अब अल्टीमेटली
उसके लिए एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। वो ऐसा 4 मेन ब्रॉडकास्टर स्टार, जी, सोनी एंड वायाकम 18, वो लोग का जो GEC पे चैनल DD फ्री डिश में चलता था, वो जितना पे चैनल, जितना नहीं 4 चैनल चलता था, जैसा स्टार उत्सव, जी अनमोल, सोनी पाल एंड कलर रिश्ते, ये चैनल वो लोग तय कर लिया DD फ्री डिश से अब अगला अप्रैल महीने से विड्रॉ कर लेगा। देखिए, हम लोग सबको ही जानते हैं ये पे चैनल DD फ्री डिश में चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम आया, बहुत रिप्रेजेंटेशन किया, बहुत डिबेट हुआ, लेकिन कोई काम ही नहीं हुआ, कोई सुना ही नहीं, ना ब्रॉडकास्टर ना गवर्नमेंट। अब अचानक ऐसे एक तो इन्फॉर्मेशन आ रहा है जो ब्रॉडकास्टर खुद अपना चैनल उठा रहा, इसका मतलब इसमें कोई बात है, कोई इशू है। तो एज ए ऑपरेटर हम लोग को वो चीज़ जानना जरूरी है, भाई क्या बात है, इतना दिन तो कुछ किया नहीं। देखिए, सैटेलाइट इंडस्ट्री में ब्रॉडकास्टर जो सैटेलाइट चैनल चलाता है उसका मेन रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू सोर्स क्या है? वो नंबर 1 सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू एंड नंबर 2 एड रेवेन्यू। अब इसमें जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है वो है मेनली फिक्स्ड, कांस्टेंट एंड सिक्योर इनकम। ऑन द अदर साइड जो एड रेवेन्यू होता है वो अनस्टेबल होता है, वो अनसिक्योर्ड होता है, क्योंकि वो मार्केट ड्रिवन होता है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं ये केबल टीवी का जो ट्रेंड जाता है वो मेनली सब्सक्रिप्शन ड्रिवन ही जा रहा है। तो वो सिक्योर रेवेन्यू मतलब फिक्स करने के लिए, वही रेवेन्यू कंफर्म करने के लिए ब्रॉडकास्टर लोग अभी अपना सोच विचार थोड़ा बदल रहा है। तो इसीलिए सोर्स का जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो 4 चैनल DD फ्री डिश से जो हटाने वाला है ये लोग यही 4 चैनल चला करके फ्री डिश में चला करके ईयरली 1000 करोड़ रुपये इनकम करता था। ऑन द अदर हैंड वो DPO जो प्लेटफॉर्म है, जैसा MSO प्लेटफॉर्म में यही फ्री टू एयर चैनल चला करके उसको जो एड रेवेन्यू मिलता था 200 से 250 करोड़ रुपये। इतना फर्क है, तभी भी चैनल वो लोग बंद करके फिर DPO प्लेटफॉर्म में एज ए पे चैनल चलाना चाहता है। इसका एक ही कारण है कि एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जिस हिसाब से पे चैनल को फ्री टू एयर में चला करके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू वो अर्न करने का लिए जो प्लानिंग किया था, वो आगे जाके उसका मेन बिजनेस में हिट करेगा। ऐसा हो सकता है पूरा चैनल ही उसको फ्री करने पड़ेगा, अगर फ्री कर दिया तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रहेगा नहीं, और एड रेवेन्यू का जो मार्केट है वो कभी भी बदल सकता है। इसलिए उसका जो रेवेन्यू सिक्योर करने के लिए अभी फिर पे चैनल प्लेटफॉर्म में वो वापस आ रहा है। अब इस हिसाब इसका लिए जो जी का जो आपका CEO और MD मिस्टर पुनीत गोयनका है, उन्होंने बताया था अगला 12 से 15 महीना तक ये DD फ्री डिश में ये पे चैनल चलने के लिए केबल एंड DTH प्लेटफॉर्म से करीब 4.6 मिलियन मतलब 46 लाख कंज्यूमर माइग्रेट किया था फ्रॉम दिस केबल एंड DTH प्लेटफॉर्म टू DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म। तो ये सब चीज़ होने से ये मतलब ये प्रूव होता है कि हम लोग का इंडस्ट्री, केबल इंडस्ट्री में वाइट कॉलर कल्चर है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस एथिक्स बोल के कुछ है नहीं। सिर्फ वही नहीं, एथिकल बिजनेस पॉलिसी है नहीं। यहाँ पे एक्ट लॉ काम ही नहीं करता है, लॉबी इतना प्रेशर डालता है, इतना काम करता है, सबको सब कुछ मालूम होते हुए लॉ ब्रेक होता है ब्रॉड डे लाइट में, तभी भी कोई एक्शन नहीं होता है। इसलिए इतना दिन DD फ्री डिश में पे चैनल चलने का अनएनक्रिप्टेड सिचुएशन में चला, पे चैनल अनएनक्रिप्टेड सिचुएशन में DD फ्री डिश में चला, सबको मालूम है। बहुत रिप्रेजेंटेशन, बहुत चिट्ठी MI भी ट्राई में किया, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं। अब क्या हो रहा, सिर्फ ब्रॉडकास्टर खुद डिस्कस करके या डिसीजन लिया हम लोग वो चैनल उठा लेगा, मतलब कोई लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सो दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ आवर केबल इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। ये ऐसे ही चलता है। बिग हाउस, वाइट कॉलर पीपल, वो अपना मन मर्जी करेगा। केबल ऑपरेटर हम लोग को सब कुछ करने पड़ेगा, उसके बाद भी केबल ऑपरेटर के इंटरेस्ट कोई भी हिसाब से सिक्योर करने का कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है। ओके, आज इतना तक, यही बोल के मैं अपना
प्रोग्राम ख़त्म करूँगा विथ अ रिक्वेस्ट टू यू पीपल ऑल, ये प्रोग्राम देखते रहिए और दूसरों को देखने के लिए कोई बंदोबस्त कीजिए। हम बोलेंगे, आप लोग अपना फ्रेंड के साथ, केबल ऑपरेटर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, प्रोग्राम लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब एक ही है, ये प्रोग्राम हर ऑपरेटर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो भी ये प्रोग्राम हम करते हैं ऑन सम फॉर जनरेटिंग सम अवेयरनेस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल सब ऑपरेटर के पास जाना चाहिए, सबको देखना चाहिए और अपने आप को थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करके बिजनेस डेवलपमेंट में हम लोग को आगे जाना चाहिए। यही बोल के मैं ख़त्म करूँगा विथ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ watch this program and share this to your friend. Thank you very much.